हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है एक लाख इंस्टीट्यूट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट में, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंप्लीफिकेशन का वीडियो पार्ट 2। सिंप्लीफिकेशन जो हमारा टॉपिक 3 था। वीडियो 1 में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन एल्जेब्रिक फार्मूला और काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चंस देखे सिंप्लीफिकेशन के। अब उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए हम आगे थोड़े हायर लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो आने वाली वीडियोस पे आप थोड़ा अलर्ट रहें और चीज़ों को बेटर कैच करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17, 1998 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप पैटर्न यहाँ पर पता लगाने की कोशिश करें। यहाँ पर स्क्वायर्स हो रहे हैं, ठीक है, सभी के स्क्वायर्स हो रहे हैं। ओके राइट, चलिए देखिए ये नंबर कंटिन्यूस रिवर्स में आ रहे हैं और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला अलजेब्रिक फॉर्मूला जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला? स्क्वायर है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। इसका आंसर क्या आता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड ए माइनस बी। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए इसको पार्ट बाय पार्ट कर लो। इसको आप ए और बी यहाँ से यहाँ तक मान लो। इसमें से ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। उसके बाद ये पार्ट आपका ए हो गया, ये पार्ट आपका बी हो गया। उसके बाद ये पार्ट आपका ए हो गया, ये पार्ट आपका बी हो गया। अब इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी हमें करना है, ठीक है। ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है यहाँ पर, और ये आपका ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये ओपन कैसे होगा? इस फॉर्मेट में ओपन होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिख लेते हैं। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, आपको 1 मिलेगा। तो वो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बता दिया आपको, आप समझ जाएं, ठीक है। प्लस आगे है आपका इन दोनों का एडिशन 1996 प्लस 1995 और यहाँ पर 1 प्लस 1994 प्लस 1993 और यहाँ पर 1, ठीक है। इनको ऐड कर लो, आपको मिलेगा 5 9 2 और 3 9 and 5, ठीक है। और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद इनको प्लस करो, 1 9 9 3 प्लस इनको प्लस करो 7 8 9 और 3, ठीक है। ये सारे इनके आगे वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो सेम ही आपको मिलना है, ठीक है। तो परेशानी की कोई बात नहीं है। और जब इन सबको आप प्लस कर दोगे, ठीक है, प्लस करके देखिए आंसर क्या आ रहा है। आपको मिलेगा, देखिए लास्ट में 3, उसके बाद 7 3। देखिए मैं पीछे से प्लस कर रहा हूँ, मुझको 7 3 मिल चुका है यहाँ पर। ऑप्शन डी में मुझको पीछे से 2 मिले हैं 7 3, जहाँ पर आंसर है, ठीक है। इसके आगे भी आप कर सकते हो और जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 9 1 और 1, ठीक है। इन तीनों का सम आप करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड कैसे हमने किया है इसको। तो दोबारा से देख लें, अगर समझ ना आए तो फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर लेकर आए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। यहाँ पर 18 में फ्रैक्शन का एक वैल्यू आपको दिया है 2/3। देन उसको आप बताएं कि दूसरा फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, इस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा। ये आपको दिया गया है और ये आपको पता लगाना है, ठीक है। दिखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है बट करने में उतना नहीं है। कैसे? आपको a/b की एक वैल्यू दी गई है, ठीक है, और आपको एक दूसरा फ्रैक्शन दिया गया है जिसमें वेरिएबल्स है, जितना आपने सोचा भी नहीं है उससे भी सिंपल होगा। कैसे करेंगे इसको?
अब इस वाले पार्ट में आप डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई आप b से कर दोगे, ठीक है। क्यों, ये मैं करके दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ये देखो न्यूमरेटर पे मैंने b से डिवाइड करेंगे, b से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को मैंने डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरह से आप डिवाइड कर दोगे b से, a और b से ही करना है आपको। और b क्यों चूज़ किया हमने, क्योंकि यहाँ पर आपको जो ऑप्शन एक दिया गया है वहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में b है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम b बनाने की कोशिश करेंगे a के नीचे, ठीक है। और b का क्या होगा, अगर हम b से जब डिवाइड करेंगे तो b का क्या होगा, b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, एक तो आपका ये फॉर्म बन गया a बाई बी, ठीक है, a बाई बी का एक फॉर्म बन गया, ऊपर से आपका एक b एलिमिनेट भी हो गया। तो दो फायदा आपको हो गया यहाँ से, ठीक है। तो अब 3 के आगे a बाई बी लगा हुआ है, a बाई बी का वैल्यू है 2/3, ठीक है, प्लस 5 अपॉन में 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 माइनस 5, ठीक। वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करें a बाई बी का, ठीक है, यहाँ दोनों तरफ सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं वैल्यूज। अब ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखिए 2 + 5 सिर्फ बचा है, यहाँ पर 2 + 5 हो जाएगा 7, और 2 - 5 है, यहाँ पर आ जाएगा आपका -3। तो आंसर है -7/3। तो ऑप्शन में से है आपका डी, नन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। यहाँ पर स्क्वायर आ चुका है, पिछला जो क्वेश्चन था हमारा उसमें यहाँ पर स्क्वायर्स नहीं थे, इस बार स्क्वायर लगा हुआ है, या पावर एक्सपोनेंट नहीं था यहाँ पर आपका, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो ठीक है, पर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उतनी दिक्कत की बात अभी भी नहीं है, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं। आपके डिनोमिनेटर में है y, तो आप डिवाइड करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y से डिवाइड कर लो तो क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर, आई मीन y स्क्वायर से करना क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो ताकि वो पावर में बराबर बैठे, देखिए मैं यहाँ पर एक बता के दिखा देता हूँ क्यों हमने y स्क्वायर से किया। अगर y से करते तो क्या होता, अगर y से करते ना तो यहाँ पर y स्क्वायर है, ठीक है, ये सिर्फ एक y को कैंसिल कर पाता और यहाँ पर हमारा ये y एलिमिनेट नहीं होता, ठीक है। इस तरह का आपको आंसर मिलता, यहाँ पर y बना रहता, पर हमें y को हटाना है यहाँ पर, इसीलिए इसको पूरा हटाने के लिए हम y स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मेन प्राइमरी हमारा एम यही है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, y को हटाना है हमें पूरा, तो इसीलिए हम y स्क्वायर से पूरे का पूरा इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया न्यूमरेटर का रेडी। अब डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, ये आप कैंसिल कर लो, हो गया। यहाँ पे 1 आपका आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, और x बाई वाई, एक्स अपॉन वाई का वैल्यू आपको है 1/13, 1/3 आई मीन 1/3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सेपरेट वैल्यू नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 1/3 लिखने के पहले मैं आपको एक फॉर्म बना के दिखा देता हूँ। फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि x और y के स्क्वायर, x और y की पावर सेम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस, और नीचे भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन है, पावर हमने कॉमन लिया है इसलिए, ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ पर -1, राइट। अब x बाई वाई का जो वैल्यू है 1/3, इसका होल स्क्वायर प्लस 1
1/3 इसका जो वैल्यू है -1, तो 1/9 + 1 1/9 -1 इक्वल्स, आप इसको क्या करोगे, 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, 1/1 ऐसा भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको नंबर सिस्टम्स में बता दिया था ये बात, ठीक है। तो अब आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ ताकि हम फ्रीली वहाँ पर कर सकें। तो आप नोट कर लें, मैं क्लीन करने वाला हूँ, काइंडली नोट। 1/9 + 1/1 बाई 1/9 - 1/1। अब यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई परफॉर्म करना होगा। देखिए ये नंबर इससे, ये नंबर इससे, और ये दोनों आपस में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, ये डिनोमिनेटर इससे, और ये दोनों आपस में। तो कैसे होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 प्लस 9, जब 1 के पास जाएगा तो 9 × 1, नीचे 9 × 1, ठीक। मैं आपको बहुत इलाबोरेट करके बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप इतना इलेबोरेट नहीं करोगे क्योंकि आपका बहुत टाइम चला जाएगा। आप यहाँ पर सीख लो, समझ लो, प्रैक्टिस कर लो और स्टेप्स को स्किप कर करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। माइंड में कैलकुलेशन करके 1 × 1 1 आएगा आपका, और फिर 9 × 1 9 डिवाइडेड बाई 9, नीचे आएगा 1 - 9। ये मैं पूरा लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, उसके बाद 1 + 9 आता है आपका 10 और 9, उसके बाद -8/9। देखिए ये जो है ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन आपस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सेपरेशन आपको डिवीजन का है, ये डिवीजन का वैल्यू, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड -8/9, क्लियर है ना। ये चीज़ें आप करते करते रहोगे, अगर आपको आती है अच्छी बात है, नहीं आती है कोई बात नहीं, आप करते करते ज़रूर सीख जाओगे, बट करना या कोशिश करना मत छोड़ना कभी, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 9 में -8, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, और 2 के टेबल में काट लो इसको, 2 5 और 2 4 में, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस भी है 4 का, तो वो कैसे लिखेंगे हम, मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5/-4, और माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रखते हम, माइनस न्यूमरेटर हमेशा ले जाते हैं, तो -5/4 है आपका ऑप्शन में, राइट है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। आई होप थोड़ा सा लंबा ज़रूर था, बट अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इसमें आप बहुत सारे स्टेप्स स्किप कर सकते हो। एट अराउंड 90% आप तो स्किप ही कर दोगे, ठीक है। सीधा आप लास्ट के 3 स्टेप करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, ऐसा कर सकते हैं, बस आपको सोचना है कि इसको किया जा सकता है, और आपका अप्रोच सही रखें और आप कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको फिर भी लग रहा है कि डाउट इसमें राइज हो रहा है, ओके। बट दोबारा 2-3 बार अगर वीडियो देख लोगे तो मुझको लगता है कि डाउट होगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करते रहें, और फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, a + b का होल स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर में है a² - b² इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। इसका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, देखिए कभी भी अगर आपको ऐसे दे रहे हैं तो आपने एक फॉर्मूला, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी सारे याद होने हैं, तभी आप ऐसे सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। a² - b² का फॉर्मूला क्या था, a + b और a - b, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये इसी का पार्ट है, ये इसी फॉर्मूले से आपको दिया गया है, ठीक है। कैसे पता लगा सकते हो, इस फॉर्म को देखकर ही आप पता लगा सकते हो कि है, ये इंक्लूडेड है, a + b है यहाँ पर है, बट उसके एक पावर लगा हुआ, ठीक है। तो इसमें एक पावर की ज़रूरत है, पावर कैसे आएगा, ठीक है, जब आप एक और a + b इसमें इस राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए कमी बस इसी चीज़ की है, a + b का होल स्क्वायर की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इस बार a + b ऑन बोथ साइड्स, उससे आपको क्या मिलेगा, a + b a² - b² इक्वल्स a + b, ठीक है। ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई a + b, और ये तीनों चीज़ें
राइट साइड में आपके तीनों चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। ओके, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, हमें बस इस चीज़ ये फॉर्म लाने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है हमें, सारी चीज़ें मल्टीप्लाई नहीं करनी है आपको, जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट है उन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाइड a माइनस बी। अब देखें, अब आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है, जी हाँ, बट फॉर्म कैसा है, दोनों अवेलेबल है क्वेश्चन में आपके। यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में आपके अवेलेबल है, ये इनका पावर होगा। बट a प्लस बी का होल स्क्वायर ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो कुछ नहीं है, इनको बस नीचे ला दो, ठीक है। और यहाँ से इस पार्ट से इसको नीचे ला दो इसके, ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था, दो नंबर्स अगर एक तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल टू को जैसे क्रॉस करेंगे तो उनका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको आप नीचे लाते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड पे आपका बन जाएगा a प्लस बी, उसके नीचे आ जाएगा यहाँ से a माइनस बी, और राइट साइड पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा और उसके नीचे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्म रेडी हो गया, क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसका आंसर आपके लेफ्ट साइड पे है अवेलेबल, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। ये है, ये क्या ऑप्शन में है आपके, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसको प्रैक्टिस कर लो 2-3 बार, आप ज़रूर सीख जाओगे। अगर फिर भी अराइज हो रहा है तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका होमवर्क क्वेश्चन आ चुका है 21, 22, 23, 24 अप टू यहाँ तक है। ये अभी जो हमने किया था उसी का कुछ दूसरा वर्जन है, आप इसको ट्राई करें और आंसर हमें बताएं। इसका आप सेपरेट वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर आपको सोल्यूशंस मिलेगा, बट फर्स्ट आप खुद से करके हमें दिखाओगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो एक बार फिर वही क्वेश्चन है जो हमने किया था, काफ़ी इजीली उस टाइम भी हो गया था, इस बार भी हम इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप वीडियो पॉज करके खुद से कर सकते हो और बाद में हमारे आंसर के साथ मैच कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं, डिनोमिनेटर में q दिया गया है, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय q, ये आपको करना है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में q डिवाइड कर देना, उसी तरह से डिनोमिनेटर में p अपॉन q प्लस 1, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर भी, तो इसके बाद आंसर मिलेगा p अपॉन q माइनस 1, ठीक है। और p अपॉन q का सिंपल सा वैल्यू आपको दिया गया क्वेश्चन में 7, ठीक है। तो 7 प्लस 1 और नीचे 7 माइनस 1, सॉल्व करोगे 8 अपॉन 6, 4 से कैंसिल कर दो और 4 2 और सॉरी 2 से कैंसिल करो, 2 4 और 2 3, तो आंसर है 4 अपॉन 3, आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत आसान था, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26, इफ a अपॉन b इक्वल्स 4/5 एंड b अपॉन c इक्वल्स 15/16, अब यहाँ पर दो आपको फ्रैक्शन दे देगा, तो इनका आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर से भी हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है हम यहाँ पर जो दो फ्रैक्शंस आपको दिए गए, अब आप डिवाइड किन से करोगे, ठीक है। किन से डिवाइड करोगे, यहाँ पर अगर आप b से करते हो पहले डिवाइड न्यूमरेटर को, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये बस ऊपर का ही पार्ट दिखा न्यूमरेटर का, उसी में आप समझ जाओगे, ठीक है। सी बाई बी आप लगा दोगे, ठीक है, ये ना कैंसिल होंगे और इसका आपको क्वेश्चन में वैल्यू भी नहीं दिया गया, सी बाई बी कहीं नहीं दिया गया, ठीक है। ऊपर से ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का भी वैल्यू आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। बट यहाँ पर ये पार्ट चलो आपका हो जाएगा, बट ये पार्ट, इस पार्ट में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो हमें कैसे भी सी स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए देखना है, तो अगर हम बी लगाते हैं, बी स्क्वायर लगाते हैं, आई एम सॉरी सेकंड पार्ट है सी, ठीक है, सेकंड डिनोमिनेटर सी है, तो सी स्क्वायर लगाते हैं, तो सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये हट गया, माइनस
ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आता है। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पर आप इस पार्ट में आप बना सकते हो, वैल्यू अरेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर 1 भी आ रहा है। तो जब सी स्क्वायर से कर रहे हैं तो हमारा थोड़ा सा सिंपल हो रहा है, एक तरफ हमारा एलिमिनेट हो जा रहा है पूरा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है वहाँ पे। तो हम इसी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जैसा आपको बताया गया था, सी स्क्वायर से हम न्यूमरेटर और सी स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय सी स्क्वायर, आई एम सॉरी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, चलो, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आंसर क्या आएगा आपका? 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बाई 1 प्लस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कॉमन कैसे हो जाएगा। अब ए बाई सी का तो यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं है, ना यहाँ ना यहाँ। ठीक है, ए बाई सी आप जनरेट करोगे कैसे? यहाँ पर देखना, आपको दिया गया है ए बाई बी और बी बाई सी, इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो ना तो देखो कैंसिल हो गया, ए बाई सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, उसी तरह इनके वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लो आपस में। ठीक है, तो ए बाई सी का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। कैसे? ए बाई बी क्या था आपका 4/5, इनको मल्टीप्लाई करोगे बी बाई सी से, यानी कि 15/16, 5 3 में 4 4 में। ठीक है, तो 3/4 ए बाई सी का वैल्यू आ गया। तो 1 माइनस 3/4 इसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/4 और इसका स्क्वायर। आंसर आएगा आपका 1 माइनस, ये स्क्वायर में है, यहाँ पर स्क्वायर है, 9/16 बाई 1 प्लस 9/16। क्लियर? अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, पिछले स्लाइड में आपको बताया था कैसे करना है। 16 इससे मल्टीप्लाई करेगा 1 9 से, और ये दोनों आपस में नीचे भी सेम होगा। तो आंसर इस तरह से आएगा न्यूमरेटर में अपॉन 16 बाई 16 प्लस 9/16। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो माइनस हो जाएगा, 16 और 9 माइनस होगा 7/16, और डिवाइड लिखोगे कैसे, ये पूरा स्टेप मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। ठीक है, तो 25/16। अब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और आगे की फ्रैक्शन जो है रेसिप्रोकल, 16 कैंसिल, तो 7/25 इज योर आंसर। ठीक है, कैंसिल करने के बाद 7/25 इज योर आंसर। कहीं पर है ऑप्शन में? जी हाँ, अवेलेबल है ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये समझ आया होगा। दोबारा से इसको देख लें, और डाउट राइज हो रहा है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में चलते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है। ठीक है, तो 26 में जैसे कि आपको चीज़ें बताई गई थी, उन्हीं का कुछ कुछ इस्तेमाल यहाँ पर भी हम करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। इफ़ a बाई एक्स प्लस वाई बाई बी इक्वल्स 1, ये आपको यूज़ करना है, एंड b बाई वाई प्लस जेड प्लस सी इक्वल्स 1, ये भी आपको दिया गया है। देन x बाई ए प्लस सी बाई जेड क्या होगा? x बाई ए क्या, इस पार्ट में जो आपका ऑप्शन में दिया गया है, जो आपका कंडीशन आपका दिया गया, उसमें है a बाई एक्स है, बट x बाई ए नहीं है, इसको हमें उल्टा करना होगा मीन्स। ठीक है, तब हमें मिल जाएगा। उसी तरह c बाई जेड, यहाँ पर z बाई सी, इसको भी उल्टा करना होगा। ये ऐसे ही उल्टा नहीं कर सकते, रेसिप्रोकल ऐसे ही नहीं कर सकते, इसका एक मेथड होता है, उस मेथड के अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। ठीक है, पहले तो इसको पूरा सेपरेट करो, एक तरफ इसको पूरा सेपरेट करो। ठीक है, इस पार्ट को यहाँ ले जाओ, क्या होगा? इक्वल्स 1 माइनस वाई बाई बी, ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का ऑपरेशन चल रहा है तो यहाँ पर माइनस का ऑपरेशन चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्राइटेरिया आपको पता है, b और 1 मल्टीप्लाई होगा b,
1 और y मल्टीप्लाई होगा -y। नीचे वाली चीज़ें ऊपर जाएंगी कभी भी, हमेशा याद रखना, नीचे मत लेकर आना y को, इस y को नीचे मत लेके आना, गलत हो जाएगा। और ये दोनों आपस में 1 और b, क्लियर। उसी तरह से इस पार्ट को सॉल्व करो, x बाई ए, ठीक है। अब पूरा कर लेते हैं इसको, a बाई एक्स था, हमें x बाई ए चाहिए। अब रेसिप्रोकल आप ले सकते हो, इसको उल्टा कर लोगे रेसिप्रोकल, तो ये पार्ट भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। पूरा जब आपके पास सिंगल फ्रैक्शन अवेलेबल हो तब आप बोथ साइड रेसिप्रोकल कर सकते हो। यहाँ पर देखो सिंगल फ्रैक्शन नहीं, 1 2 और ये 3, इसको भी हम फ्रैक्शन ट्रीट कर सकते हैं, इस पार्ट को भी। 3 फ्रैक्शन अवेलेबल है हमारे पास, 3 में नहीं होगा, ठीक है। सीधा आप उल्टा नहीं कर सकते, आप 2 फ्रैक्शन पे आपको लेकर आना होगा। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, यहाँ पर एक सिंगल फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्लियर। भले ही ये पार्ट माइनस में हो बट फिर भी एक सिंगल फ्रैक्शन है, ठीक है। एक ही आपका यहाँ पर डिवीजन लगा हुआ, क्लियर। तो ये आपका हो गया पहला रेसिप्रोकल रेडी, क्लियर। अब उसके बाद सेकंड पार्ट रेडी करते हैं हम, प्लस जेड बाई सी इक्वल्स 1। अब इस पार्ट को वहाँ ले जाओ, अगर आपसे हो रहा है तो आप खुद करें, ठीक है। तो इससे आपकी लर्निंग एबिलिटी और तेज़ होगी। जेड बाई सी इक्वल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y माइनस बी बाई वाई, ठीक है। और c बाई जेड कर लो, यहाँ से y ऊपर और नीचे y बाई बी, हो गया आपका सेकंड रेडी, ठीक है। अब इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इस इक्वेशन में, ठीक है। तो मैं क्लीन करूँगा बोर्ड, आप उसके पहले ये 2 पार्ट आप नोट करके रख लें। ये 2 पार्ट नोट करके रख लें, ठीक है। मैं अब क्लीन करता हूँ। एक्स बाई ए प्लस सी बाई जेड इक्वल्स 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है हमें। एक्स बाई ए का वैल्यू क्या आया था आपका, तो स्टूडेंट्स एक्स बाई ए इसका वैल्यू आपको आया था बी बाई बी माइनस वाई, और सी बाई जेड का आपको वैल्यू आया था वाई बाई वाई माइनस वी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्या v माइनस वाई है और यहाँ y माइनस बी है, वेरिएबल्स सेम है, साइंस डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप सारी चीज़ें सेम लगा देते हो तो आपका न्यूमरेटर सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक तरीका है जो कि अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा लिख लेते हैं इसको अलग से, देखो आप, चलिए हम इस पार्ट को चेंज करेंगे, इसको इसके बराबर लेकर आएंगे, ठीक है। कैसे, y ये इसका साइन माइनस में है और b का साइन यहाँ पर प्लस में है, ठीक है। तो सारे के सारे साइंस आपके चेंज हो जाएंगे। कैसे, आप इस पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर और नीचे, ठीक है। रेशियो सेम हो जाएगा, इससे कुछ गलत नहीं कर रहे हो आप, ऊपर भी अगर जो चीज़ कर नीचे भी कर रहे हो तो रेशियो आप बराबर रख रहे हो, ठीक है। तो इससे कुछ भी आप गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है। सब ये चीज़ें मैथ्स के अंदर मानी जाती हैं। -y अपॉन में पूरा साइन चेंज हो जाएगा, -y प्लस बी, ठीक है। अब इस पार्ट को थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, -y और नीचे ये पार्ट अब कैसे, इस तरह से कैसे लिखेंगे हम, देखो y b माइनस वाई, क्लियर। बस जगह चेंज हुई है, बाकी सब सेम है। अब डिनोमिनेटर हो चुका है रेडी, ठीक है, ये सही हो चुका है। अब इसको हम ऊपर न्यूमरेटर को ऐसे लिख सकते हैं और नीचे डिनोमिनेटर हम एक बार लेते हैं, ये तो हम कर चुके हैं काफ़ी बार, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना, समझना है तो 3-4 बार भी देख सकते हो, बट सीखो, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके रेडी रहेंगे ना, आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल में बैठ सकोगे, ठीक है। और इनका प्रैक्टिस कराने के लिए हमने टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करेंगे, जैसे ही आप पहला मंथ कवर कर लोगे उसके बाद एक टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप इजीली टेस्ट भी दे सको और अपने इम्प्रूवमेंट को मॉनिटर कर सको, ठीक है। तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 28। इफ़ a माइनस बी इक्वल्स 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 29, देन ए बी का वैल्यू क्या होगा। ये आपको हिंट्स दिए गए हैं, इनसे आपको आंसर लेकर आने, ठीक है। ये आपको किस फॉर्मूला की याद दिलाता है, ठीक है। ये सब वेरिएबल्स देख के ये
ये पार्ट आपको किन चीज़ों की याद दिलाता है, किन फॉर्मूला की याद दिलाता है। ठीक है, ये आपका इस फॉर्मूला से बिलोंग करता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसमें देख लीजिए ये माइनस बी अवेलेबल है, यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अवेलेबल है, यस, ए बी अवेलेबल, 2ab तो नहीं है बट ए बी अवेलेबल है। ठीक है, हम आंसर कर लेंगे इसमें से भी। कैसे, आप थोड़ा देखना, आपको इस पार्ट का आंसर क्वेश्चन में दिया गया है, ये पार्ट इसका आंसर लेकर आओ बोला है, तो वो पार्ट रहा ये। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को हम एक तरफ कर देंगे। पहले ये दोनों इकट्ठे यहाँ पर लेकर आ जाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक एक करके हम लेकर आने, क्योंकि अलग है, ए स्क्वायर जैसे आएगा वो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर जैसे आएगा वो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इक्वल्स यहाँ पर बच जाएंगे माइनस 2ab, फिर ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देख सकते हो दोनों में माइनस यहाँ पर अवेलेबल है, दोनों के माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दो माइनस एक माइनस जैसे निकालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ बी पॉजिटिव। ठीक है, और -2 ये अलग करना है हमें ए बी से, तो -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई परफॉर्म कर रहा है ए बी के साथ, तो इस साइड आने के बाद नीचे डिवाइड परफॉर्म करेगा। ठीक है, माइनस के साथ वो आएगा, ए बी अलग हो चुका है अब आपका। अब ये जो आपका एक फॉर्मूला सा बन गया है ए बी के लिए, इस पर आप आंसर सब्स्टिट्यूट करोगे, ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, a माइनस बी इसका होल स्क्वायर करना है, a माइनस बी आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3। ठीक है, तो नीचे कर लेते हैं हम 3 और 3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 29 अपॉन -2 इक्वल्स ए बी। ठीक है, तो 3 स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस 29 बाई -2 इक्वल्स ए बी। ठीक है, 3 स्क्वायर का 9 माइनस 29 एज इट इज़, और इसको हम जब सॉल्व करते हैं, मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ, स्पेस नहीं है, -20 अपॉन -2 इक्वल्स ए बी। माइनस आपका चला गया, 2 और 10 चले जाएंगे, आपका आंसर आ गया 10 ए बी का। ठीक है, ये दिख रहा होगा काफ़ी बड़ा है, आप अभी नए नए हो, नए सीख रहे हो, तो इतना बड़ा आप अगर कर रहे हो तो ठीक है। धीरे धीरे हम स्पीड पर काम करेंगे, चीज़ें जैसे आप सीख रहे हो धीरे धीरे इसका सारे रूट्स सारे ब्रांचेस आप सीख लो कि कौन कब कहाँ से आप कहाँ जा रहे हो। अगर सारे रास्ते आपको पता लग जाएंगे ना, तो आप शॉर्टकट्स खुद ब खुद बना सकोगे अपने लिए। ठीक है, शॉर्टकट्स कुछ होता नहीं है, बस आपको स्टेप्स स्किप करने हैं, कुछ स्टेप्स माइंड में करने हैं, कुछ स्टेप्स पेन से बस कुछ चीज़ें लिख कर करनी है, बस यही हो गया आपका शॉर्टकट। ठीक है, बाकी स्पीड आपका कंटिन्यूस प्रैक्टिस से आएगा और तभी आप कॉम्पिटिटिव के लिए रेडी होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ चुका है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 जैसा कि आपको दिख रहा है, 2a प्लस बी इक्वल्स 5 और 3a माइनस 4b इक्वल्स 2, देन व्हाट इज ए बी। ठीक है, यहाँ पर हमें ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं हमें। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस इसको बोलते हैं, क्योंकि अगर बेस अगर आपका जो वेरिएबल होगा उसका पावर अगर 1 होगा, देखिए जैसे यहाँ पर पावर 1 है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। 10th में आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया गया होगा लीनियर इक्वेशन में। दो इक्वेशन ऐसे हैं, आपके दो इक्वेशन हो गए, इसमें से आपको एक वेरिएबल कैंसिल आउट करना होगा। ठीक है, तो देखिए ऑपोजिट साइंस यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, एक प्लस एक माइनस। इस वेरिएबल को आप कैंसिल आउट थोड़ा करना ईजी होगा। यहाँ पर साइंस तो ऑपोजिट होगा, ये कैंसिल होंगे। अगर आप यहाँ पर एक 4 लगा दो b के सामने, यहाँ पर एक 4 लेकर आ जाओ, तो ये पार्ट हमारा ये दोनों कैंसिल इजीली हो सकेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 4। पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यहाँ पर इस इक्वेशन को पूरा 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो क्या मिल रहा है आपको, 4 2 8a प्लस 4b, और 5 भी मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू उस पर वाला नंबर 20। ठीक है, और नीचे आपका एज इट इज रहेगा, नीचे आपका कोई चेंज नहीं होगा।
4b इक्वल्स 2, कैंसिल हो गया, सेम था, ठीक है। 4b प्लस 4b माइनस 4b कैंसिल। यहाँ पर आपका 11a आएगा, जुड़ जाएंगे क्योंकि ये तो प्लस में है दोनों, और 20 और 2 जुड़ के 22, आपका a बनेगा 22 अपॉन में 11, यानी कि a का वैल्यू आपका आ गया 2। अब इस 2 को ले जाओ और कोई भी इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, ठीक है। मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। इक्वेशन 1 था हमारा 2a प्लस b इक्वल्स 5, a आपका 2 मिला है, 2 लगा दिया हमने, और b एज इट इज़, और ये 5, 2 2 4, 4 प्लस b इक्वल्स 5, 4 चला गया 5 के पास, b इक्वल्स 5 माइनस 4, तो ये हो गया आपका b, यहाँ पर आया आपका 1, और क्वेश्चन में आपको a b इसका वैल्यू पूछा है, a b यानी कि a इंटू बी, a है आपका 2, b है आपका 1, और यहाँ पर हो गया आपका आंसर 2। ऑप्शन में जाएं, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है 3x माइनस 5y इक्वल्स 5 एंड x प्लस वाई इक्वल्स 5/7। तो इससे आपको बताना है अब कि x माइनस वाई इसका क्या आंसर आएगा। ये तो आपका पहला इक्वेशन जैसे दिया गया है, जैसे कि पिछला हमारा क्वेश्चन था उसी तरह का ये भी है, बस इसमें से आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके सेकंड इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है। इस पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स 5 अपॉन में 7 चला गया यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे, ये आपस में नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, प्लस या माइनस नहीं है, इक्वल टू है, ठीक है। तो 7x इक्वल्स 5x प्लस 5y, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, अब इसको यहाँ ट्रांसपोज कर लो, 7x माइनस 5x इक्वल्स 5y, अब 2x इक्वल्स 5y, और यहाँ से x की एक वैल्यू निकाल लो 5y अपॉन 2, ठीक है। तो इसके आगे x की वैल्यू एक आ चुकी है आपके पास 5y/2। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग जो x की वैल्यू है इन इक्वेशन आपकी 1 में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर x की जगह पे 5y/2 ये आपको लगाना है, ठीक है। तो देखेंगे कैसे आ रहा है, कैसे लिखेंगे इसमें, 3 यहाँ पे 5y/2 माइनस 5y इक्वल्स 5, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 15y/2 माइनस 5y इक्वल्स 5, यहाँ पर आप 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर चला लो, ठीक है। तो 15y आपका बन जाएगा स्टेप के बाद 15y माइनस 10y, क्योंकि ये 2 यहाँ पर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 यहाँ पर गया तो ये आ गया, और 2 और 1 आपस में होंगे मल्टीप्लाई, इक्वल्स 5, ठीक है। फिर ये 2 यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई करने को, 15y माइनस 10y इक्वल्स 10, तो 5y इक्वल्स 10, तो y यहाँ से आपका आ जाएगा 10/5 यानी कि 2, ठीक है। अभी सिर्फ आपका y यहाँ से निकला है, x यहाँ पर एक बना हुआ है आपका इक्वेशन x के लिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x मिलेगा। थोड़ा सा हम एरिया क्लीन कर लेते हैं, y आपको 2 मिल गया है, चलिए। तो y आपका जब 2 आ चुका है, x यहाँ पर 5y/2 है, इसमें आप
y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये देखो y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने अपॉन 2, ये कट गया 2 और 2, तो x आपका आ गया 5, ठीक है, और y आपका आ गया था यहाँ पर 2 और ये 5। तो इनको माइनस करना है, x माइनस वाई आपको फाइनली पूछा है, तो 5 माइनस 2 आपका आंसर है 3, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन इस वीडियो में समझ आए होंगे। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको अभी, एक होमवर्क क्वेश्चन ये नोट करिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने जो भी चीज़ें इस वीडियो में सीखी हैं उसको प्रैक्टिस करते रहें और सीखें। 5 मंत्र आपके लिए लेकर आए हैं, और किसी भी तरह के को डाउट को IDC एडमिशन है तो आप इन नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम ज़रूर रिस्पांस देंगे आपको। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।